सत साहेब, सनातन परम धाम कहाँ है? सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, जिससे स्पष्ट है कि सतलोक ही मोक्ष का स्थान है। स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक सहित काल ब्रह्मा के 17 ब्रह्मांडों में शांति व सुख का नामो निशान नहीं है। त्रियुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बढ़ाई, स्त्री, अवगुण हर जीव को इन लोकों में परेशान किए हुए है। तो आज आपने जाना कि सनातन परम धाम कहाँ है, और आगे सत्संग में सुनिए। सत साहिब। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आण शब्द बिरमाए। अब परमात्मा जो है यहाँ तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं, तो वो सतगुरु कहलाते हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले। क्योंकि नकली गुरु घने होते हैं, इसलिए सतगुरु यहां लिखा है सच्चिदानंद घन की वाणी में, जो गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना भेद बताया। फिर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आगे ये अमरवाणी लिपिबद्ध करवाई, उसको पढ़ रहा है दास। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहुर ना हंसा कर है फेरा। सतलोक में, सुन मंडल में सतलोक है, सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर, वो 3-4 लोक है, और उसमें सुन मंडल सतलोक बसेरा। और वहां जाने के बाद बहुर ने हंसा कर है फेरा, फिर वो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में जो आपने पढ़ा, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जब जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहां उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा। सुन मंडल, सुन मन ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है, रहने की जगह है। बसेरा माने रहने का स्थान। और बहुर न हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहां फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आण शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परम पिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए, और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गोसाई, दरवे नूर जल में ले जाई। अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भवजल आण उबारे। 184 बंधन तोड़े, अनुरागी से चश्मा जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है। यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है, वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है, वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई। तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए। सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा। जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी। जहां राम रहीम करीम न कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई। खुद खुदाई जहां ना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई। नो अवतार जहां नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही।
कर्तरम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण न पंडित काजी। धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी। जहां जीवन सीवन सुरत न नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता। बेगम पुरा ब्रह्मगत आदू, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये काछ भेद कहवा बाडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बनाकर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। दोती नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा। सौ पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। दोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, यौगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गजकर्मी गुरुआई चेरा, धोवे आंत कमल नित फेरा। गज करनी होती है कि जैसे पानी पीकर 2 3 4 गिलास और मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गज कर्मी गुरुआई चेरा और धोवे आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं। और जैसे नाभि कमल है एक पेट में, हृदय में नाभि, पेट के अंदर नाभि कमल है और इसको साफ करते हैं एक विधि से। अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं और वो पेट को घुमा कर वहां जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं। वो केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या है परमात्मा ने। गज कर्मी गुरुआई चेरा, वो धोवे आंत कमल नित फेरा। फेरा माने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे यूं घुमा देते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। वह कमाल कर दिया, यूं तो तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी। फिर ऐसे पेट की घुमाकर ऐसे ऐसे घुमाकर उससे में और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में, उससे वो भी साफ हो जाए। बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना। षटकर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे ना काई। ये षटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाण्या। 84 आसन बस कीने, अनुरागी ने तत् न चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं। ऊपर न पैर, नीचे न सिर कर लेना, शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन हैं। कहते इन सब ने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है, तो उसका क्या बनता है? यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, ये 500 मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे। ये दास इस क्रोथा कांड के अंदर झूठे केस में जेल में था। वहां अलग से एक 4 कोठड़ियां थी, जिनमें वहां आगे आंगन था और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था और वहां एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला, बिल्ली का बच्चा। वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते वहां। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यों खड़ा हो जाता, कभी खड़ा,
और उसके पैर लगा के ऊपर और नो पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, पूरे रूप से नो पेट लगा के नो पूरा, और फिर उतरता, फिर 2-3 बार करता। और वो क्या करता था, वहां कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था, तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहां फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था। ये क्रियाएं उसके इबी भी याद है, और सुच्चे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति, हमारे छोटे थे हम तब, अपना फ्रेश होकर के, जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार के योगी पुरुष ज्यादा करते थे। तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहां क्या कहते हैं परमात्मा, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। अब 3 सुन, इन 3 सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का। इनके बीच में एक वैक्यूम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वैक्यूम प्लेस, खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्मलोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान शून्य है, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वैक्यूम प्लेस है, तीसरी शून्य। और चौथी शून्य है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। चौथी सुन लंघ है जन कोई, आवागमन बोर न होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग के जो, और कृष्ण जी ने सुख हुआ तो उसका देख लो कितना हुआ, और बंदी छोड़ कबीर साहब आए उनको देख लो, अरे कितना सुख हुआ। अरे सुख नाम की चीज नहीं है, वो बोले हुए फिर सापा, तो ये तो सुख की झलक भी नहीं से, वो सुन रखा सुख हुआ करे कोई चीज, वह सुख तो ऊपर ले लोक काम से, और परम लोक में परम सुख से सतलोक के अंदर। यो खोखा पर झूठी बाजी, ये बिस्त बैकुंठ दगासी साजी। ओए होए होए, कहते हैं ये खोखा पर झूठी बाजी, ये बैकुंठ बिस्त दगासी साजी। बैकुंठ कहते हैं स्वर्ग ने हिंदी में, संस्कृत में, और भिस्त कहते हैं उर्दू में इसी स्वर्ग को। कहते हैं बैकुंठ भिस्त दगासी साजी, ये तो दगा यानी धोखा दे रखा है स्वर्ग भी, और हम मर पड़कर स्वर्ग चावे। स्वर्ग में क्या चीज है जो आड़ा को तो राम नाम लेन नहीं दे काल, और को लाग भी गया गलती तय, तनो कह भाई बजले तीर्थ पर चला जा, गंगा में नहा ले, त्रिवेणी पर लौटा, फलाना जल में नहा ले, उड़ा देख फलाना नहा था उसकी मुक्ति होगी। अड़ो दुनिया नहाने लाग रही, फिर सारे न मुक्त हो जाते बावड़ा। वह करनी कुछ और थी, एकांत स्थान था, खान पीन का समय पर स्थान ढूंढ कर भजन करा करते थे, वह चीज कुछ और से। तो इस प्रकार कोई करता है तो उनको ऐसे घुमाए जागा, फिर कहेगा बण में बैठ कर भक्ति कर ले, वो बण में चला जागा। फिर बण में कि मैं करेगा तो इंद्र ने सुस्कार देगा कि तेरा राज जागा बिरा देख ले। इंद्र भेजेगा, कदे कि मैं उर्वशी भेज रहा से, कदे कुछ भेज रहा से, देख के हाल किया विश्वामित्र का। एक ये तो सारा ने पढ़ रखी है, कथाएं सुनाने की भी आवश्यकता कोनी ने, कि आट लाग रही थी भाई अगला भक्ति कर रहा था, करण क्यों ना दी। उसकी करका बिरान माटी, एक लड़की होली जब उसने छोड़ के अप्सरा जाती रही, वो भी वह दुर्गति उसकी ओर हुई। तो बात यह है कि काल ना तो भक्ति करण दे, और लग गया तो उसकी पूरी नहीं होने दे, और हो भी जा तो बैठ स्वर्ग में बेटा, 1 लाख वर्ष बैठ जा, तुम दगनी कमाई कर ली, लाख वर्ष पाछा फेरने होगा, गधा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्म तब भोगने पड़ेंगे। या उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है कि करे हुए कर्म का जीवन भोग भोगना होगा। अच्छे कर्म स्वर्ग में, माड़े नरक में, फिर लग 84 में गेड़ काट, बंदी छोड़ करता मेरी शरण में आ जा, फिर काटू त्रिकति बीमारियां।
कहते हैं ये खोखापुर झूठी बाजी, यू खोखापुर है जिसमें अपारा स्वर्ग भी आ लिया और यो भी आ लिया, 21 ब्रह्मंड तक ये धोखा है। जिस प्रकार कैदी पुराना हो जा, अच्छा नेक नीति तरह है, तो उसको बाहर के उनमें भेज दिया जाता खेतों में, और वहां उसने कोई काम नहीं होता, 10-20 उसके कैदी मजदूर होंगे, उन पर काम कराओ और आराम से लौटा रहो। फिर 6 कैद में इसी प्रकार देवराज इंद्र बना दिया, सब देवताओं का राजा, 6 काल की जेल में, और वहां भी इसको यही उल्ट पड़े सूजन से उल्ट सुलटा काम कोई नहीं से। दिखावटी लोग दिखावा 2 घड़ी अपना सत्संग भी करें से, देवताओं ने भी समझावा से, और समय आया जब नो कहे होय होय होय। महाराज कहते हैं कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा अर्जा अहिल्या की न्यासंगा। कितना देवताओं तो समझावा था देवराज इंद्र कि भाई बुंडा काम नहीं करा करें, पर तरिया मात समान हो से, और फिर आप के कुकर्म कर दिया, अपने गुरु की पत्नी को जाकर के उसने बदनजर से देखा। तो महाराज कहते हैं ये ज्ञान गुण तक काम ना चले तो ऊपर ऊपर का है। जब अंतःकरण की कमाई नहीं होगी तो ना तो ज्ञान तक काम चल रहा है, ना ध्यान तक काम चल रहा है, और सतगुरु शरण में आए पाछे इसकी बीमारी कटेगी। ये खोखा पर झूठी बाजी, बिस्त बैकुंठ दगासी साजी, ये कृत्रिम जीव भुलाने भाई, और निज घर की तो खबर ना पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी जीव सांपा कुत्ते बना दिए, आज मनुष्य बना रखे सा, कल गधे और गधी बना देगा। ये कृत्रिम जीव से, ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई, और निज घर की तो खबर ना पाई। खबर पावे कहां से? किसी शास्त्र में नहीं, ना मुसलमाना के शास्त्र में, ना हिंदुआ के शास्त्र में, ना वेद में, ना पुराण में, ना कुरान में, और ना किसी भाई गीता जी में। ज्ञान सिर्फ 3 लोग ताई का। महाराज कहें ये निरंजन आप बन बैठा भगवानक, मैं सू सबका मालिक। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख है, 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। 1.25 लाख तक पैदा करे, 1 लाख रोज खा लेता है। उत्पत्ति खपती या परलय फेरी, हर शोक जोरा जमजेरी, और 5 तत् है परलय माही, और सतगुण रजगुण तम गुण झाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बर माया, या मैं सुरत शब्द की डोरी, और पिंड ब्रह्मंड में लागी खोरी। इसकी जो है यहां से छूटन का जो रास्ता है, सुरत और शब्द की जो डोर बंधेगी वो आपको पार करेगी। स्वासा पारस मन गए राखो, और खोल कपाट अमीरस चाखो। स्वासा पारस, सांस का जो सुमरण आपका, इसका जप जा करो और कोई इलाज नहीं। महाराज कहें भाई सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस का आवण हो क न हो। के महाराज भी कहें कि सांस सांस में नाम बचो जपो और जतन कुछ ना, इसका और कोई यतन भी नहीं है, अपना नाम जपते रहिए। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप अग है बासा, बहु सागर जम दंड जमाना। बहु सागर जम दंड, काल का दंड भरना पड़ेगा, यहाँ पर किए हुए कर्म का भोगे जाओ अपना। धर्म राय का है तलबाना, धर्म राय का सबके ऊपर बुलावा है। कहते 5 ऊपर पद की नगरी, ये बाट विहंगम बंकी डगरी। इन 5 का ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन और माया से ऊपर एक और रास्ता से जो सतलोक जानका से। हमारा धर्म राय सो दावा, कहते हम तेरा मुकदमा लड़ेंगे भाई। हमारा धर्म राय से दावा, धर्म राय काल से, और भव सागर में जीव बरमाया। बंदी छोड़ने को कहेंगे, तने जानबूझ के इनको अपने स्वार्थवश बांध रखा से, मैं लेके जाऊंगा। हम तो कहें अगम की बाणी, जहां अवगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ हमारा नाम से, और हमारा अजर अमर अस्थिर ठाम स्थान सतलोक है, जो कभी मरता नहीं, कभी नाश में नहीं आता। जुगन जुगन हम कहते आए, और भाई जम जौरा से हंस छुटाए। 4 युगा में आए हम, और इस काल से हमने अपने बच्चों को, अपने जीवों को छुटवाया। कहते हैं जो कोई माने शब्द हमारा, बहु सागर नी भर में धारा। जो हमारी बात न मानेगा,
तो इस भाव सागर में नहीं उलझेगा। जय या मैं सुरत शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो किन देखा, दास गरीब अगम की बाणी, और खोजो हंसा वो शब्द सैदानी। अब देखो बंदी छोड़, इस एक ही आदि रमैणी में और सारा ही प्रमाण देकर चले गए। अच्छा, जब ये निरंजन वहां से नीचे आ जाता है 21 ब्रह्मंड के साथ, इबिस ने सोचा कि अब तक तेरे ऊपर किसी का दाब नहीं रही, तू अकेला मालिक से। तो उस समय माता से यानी इस देवी से कहता है कि हमने सृष्टि रचनी है। वो बहुत डर जाती है, घबराती है बेचारी, अकेली पाक है। विनय करती है कि निरंजन मेरे पास एक शक्ति है शब्द की, मैं तेरी सृष्टि रच दूंगी, मान जा मेरी बात। बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, बहुत दुख हो जाएगा। महाराज कहते हैं रेंचक सा सुख दुख सुमेर समाना, थोड़ा सा सेज का सुख से और पहाड़ जैसा दुख फिर इस जीव पर धर दिया जा सके। बच्चा पैदा हो गया और फिर देखा इसकी कहानी, मर जाएगा, उसके सांग पूरे नहीं होंगे। लड़की होगी, लड़का हो गया, ब्याह दिए दोनों, लड़का ना होया तो दुखी, पोता ना होया तो मर गया, दुख पोती दोता ना होया तो मुश्किल हो गए, तो फिर उनके छुच्छक ब्याह और मरे जाएगा, यू संगवाया नहीं जाता। तो बंदी छोड़ के हैं थोड़ा सा सुख और दुख को इतना पाड़ते भारी तेरे ऊपर धर रहा। खैर तो मौज मारा है, जो ऊंट जुगाड़दा चल रहते 10 मन सैकड़ों वजन मन गाल दे उसमें बग्गी में, और मरडाता जागा रडाता चलेगा, क्यों व्यवस्था ऐसी बना दी। इसी प्रकार बंदी छोड़ो में समझाने की कोशिश करते हैं। तो नहीं मान्या वो काल, तो 3 बच्चे उत्पन्न किए रति क्रिया से। ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े का नाम ब्रह्मा, छोटे का बिचले का नाम विष्णु और छोटे का नाम शिव शंकर, भगवान शंकर रखा उसका। जब निरंजन ने कुछ दिनों के बाद निरंजन ने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा इस भवसागर के जीव को, और मैं निराकार होता हूं, तो वह माई कहने लगी कि मैं एकली क्यों कर पालन पोषण करूंगी। या शेरा वाली कहने लगा मैं गुप्त रूप से तेरी खूब मदद करूंगा, पर मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को आज के बाद, ये मेरा नियम है, नेम है, प्रण है। अपने निरंजन लोक में झांझरी दीप मचला और उसको कह गया कि जब ये बच्चे सियाणे हो इनको सागर मंथन पर भेज देना। तो जब वो बच्चे सियाणे हुए उन्होंने पूछा माँ मेरा पिता कौन सा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा। तो माई ने सोचा कि जब मैं न्यो कहूंगी तेरा बाप भाई ऐसे निराकार हो रहा से और लोक में से या कित से, तो ये न्यो कहेंगे हमने मिला के लिया, और वहां हम जा नहीं सकते, वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया। तो उसने कहा कि भाई तेरी माँ भी महेश हूं और तेरा पिता भी महेश हूं। बच्चे थे ठीक से। जब वो सियाणे हुए सागर मंथन पर भेज दिए। सागर मंथन में सबसे पहले वेद निकले, 4 वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। पढ़ कर ब्रह्मा ने देखा कि इसमें तो परमात्मा तो कोई और है, ये माई तो को ना मालिक। आकर पूछा माँ तू तो कहती मैं सुहाड़े की मालिक, अरे तो मारा पिता तो कोई और है। तुमने कहा देखा भाई, वेद में लिख रखा। माई ने सोचा यो अच्छा खुट्टा गड्ढा, ये वेद और हाथ लागे इन कहे। तो कहने लगे भाई है तो, पर वो तुमने नजर नहीं आवे, वो दर्शन को नहीं दे तुमने। अगर ना लिख रखा इसमें दर्शन दे सकता है, या विधि बितरा की योग साधना करूंगा, आंख मीच कर समाधि लाऊंगा, त्रिकुटी में ध्यान जचाऊंगा और सारी मैं देखूंगा दर्शन करूंगा। एक ना बेटा दर्शन को नहीं दे, वो तो बकावेगा, उसका थोड़ा बहुत प्रकाश नजर आ सकता है, वो रूप नहीं दिखेगा तुमने। तो ने बोला तो बकावा, हमने पहले झूठ बोला थी, अरे फिर बोला से हम तो खूब साधना करूंगा। कहते हैं 4 युग तक बैठा रहा समाधि लाए, कोई नहीं दर्शन हुए। फिर आकाशवाणी हुई निरंजन की, ऊपर से निरंजन की कि वो लड़के को तूने कहाँ भेज दिया, सृष्टि रच, उस पर सृष्टि रची जा, उसको वापस बुलाओ। तो ये लंबी कहानी से कि उसने अपनी एक शब्द शक्ति से एक गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न करी माई ने, उसको भेजा कि जा बेटी। तो अपने भाई निरंजन ने जगह, उसने ब्रह्मा ने जगह के लिया, ढूंढ के लिया। वो जाकर देखा है समाधि में बैठा है
तो उसने वहां से अपनी सुरत द्वारा माई से पूछा कि ब्रह्मा समाधि में बैठा है, मैं क्या करूं? तो माई ने कहा कि तू उसके चरण स्पर्श कर दे। उसके चरण स्पर्श जब किए तो ब्रह्मा एकदम आंख खोला सा। आंख खोलते कहता है कि कुलटा दुष्टा तू कौन आ गई मेरे धर्म न बिगाड़न की खातिर? मैं तो समाधि में बैठा था, तुझे श्राप देता। गायत्री कहती है श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन ले। अकबोल कि मां ने भेजी सो अरनों का आशा आप बिना सृष्टि नहीं रची जागी, मेरा कसूर कति नहीं से। नो बोला मैं चालू क्यों कर, पिता के दर्शन हुए नहीं, जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। वो कहने लगी मैं क्या बताऊं, आपको तो बहुत सख्त याद कर रहे से। तो नो बोला एक काम करिए, तो मेरी गवाही दे दे झूठी कि मैंने भगवान पिताजी के निरंजन के ब्रह्म के दर्शन हुए से। मैंने बोली क्यों, मैं क्यों दे दूं झूठी? अगना तो मैं जा नहीं सकता। तो उस दोनों की मजबूरी होगी, तो यह अलग कहानी से। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक गवाह और चाहिए। उस लड़की ने अपनी सबल शक्ति से एक लड़की और बनाई जिसका नाम पोपवती रखा। वह बोली कि के हुक्म से कि आप मेरे से हमारी गवाही दे देना कि हमने निरंजन के दर्शन करे ब्रह्मा ने, आप दोनों गवाह बन जाएंगे। तो वह कहने लगी मैं क्यों दूं झूठी गवाही, किसी इस प्रकार हमारे को वहां ले जाना से इसने, अरे यो बेचारे की मजबूरी से यू जा नहीं सकता, यू कह खा रहा से। तो उसने दोनों ने हाँ भर ली कि चलो मैं गवाही दे दूंगा, दे देंगी, तू चाल अड़े। तो तीनों जने आकर के आदि माया शेरा वाली के पास कहते हैं कि हम आगे ब्रह्मा को ले आए। ब्रह्मा से पूछा क्यों भाई इतने अपने पिता के दर्शन हो गए, कहाँ हो गए? अग भाई गवाह बता कि इनसे पूछ ले दोनों आते, क्यों तुमने देखा था जब इसको दर्शन दिए? अकाम दोनों वहीं खड़ी थी जब भगवान निरंजन ने ब्रह्म ने दर्शन दिए। अब माई ने सोचा कि यो अच्छा काम भाई, मेरे तो तन्यू को ऐसा मैं दर्शन नहीं दूं, अरे इसको इन तय दर्शन दे दिए, नो झूठ कौन चला, अपने चला ले तो ढमढमे ने। तो ध्यान लगाकर पूछा निरंजन से समाधि पहुंचा ही आकाशवाणी हुई कि मैंने इनको कति दर्शन नहीं दिए, ये तीनों झूठ बोलने से। एकदम क्रोधित होकर आई ने बोली रे सच्ची बताओ तुमने दर्शन हुए? वो तीनों दांदरे काटन लागे कि ना हमने तो झूठ बोली थी। क्यों बोली झूठ तुमने? जाओ सजा देती हूँ। ब्रह्मा को सजा दे दी कि तेरा आज तक तेरी कितना जग में पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज तेरे कैसे होंगे, दुनिया में बढ़ाया करेंगे और जो है ना दुख दिया करेंगे, सच्ची बात नहीं बतावेंगे, ठग ठग खाया करेंगे। ब्रह्मा के वंशज ब्राह्मण हैं, ऋषि जन बताए हैं। विद्वान हो गया वही जो ना ठग हो जाएगा, अपनी बात ने ऊपर रखेगा, असली बात ने छुपा जाया करेगा, कदे तेरी चौधर कम हो जाए। विद्वान में या खास बीमारी हो से जिसके परिणाम स्वरूप यु ज्ञान घटता चला जाता है, यथार्थ बात पहुंचती नहीं हमारे तक। हमारे को तो फिर आखिर में माता धोकर वाली जगह पा जाए, उड़ो न जोके जाओ बस, और मारा 100 रुपया चढ़ा जाइए, तुम राजी रहोगे, सुखी रहोगे, थारे पितर न हो जाएंगे, यहां तक सीमित रखा में। तो इस बात को सुनकर ब्रह्मा बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जा है, और उन दोनों को सजा दे दी, श्राप दे दिया। गायत्री को दिया कि तेरे 5 पति होंगे और द्वापर युग में तू उसके द्रौपदी नाम से जाओगी। और दूसरा श्राप दिया कि तू गऊ बनेगी, फिर गऊ बनेगी, गऊ का श्राप दे दिया और तेरे कई पति होंगे। तीसरे को श्राप दिया पोपवती को कि तेरे जो है केवड़ के इसमें जाएगी, गंदे स्थान पर उत्पन्न होगी, तेरा केवड़ा केत की नाम होगा, एक पौधे के रूप में जो गंदगी पर उग्या करेगी, ऐसा लिख रखा है। वो ऐसा श्राप तीनों को दे दिया। जब उन्हें श्राप दे लिया तो ऊपर से निरंजन की आकाशवाणी हुई कि तन्ने इनको श्राप नहीं देना चाहिए था, तेरी गलती है, तेरे को सजा देता हूं कि तेरे को सजा। हाँ, ये थोड़ा सा गलत कह गया मैं यहां। गायत्री को श्राप दिया कि तू गां बनेगी, द्रौपदी नहीं। तो यहां श्राप दिया उस माई को निरंजन ने
कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी। या शेरा वाली माता द्रौपदी का अवतार, द्रौपदी उसका अवतार थी शेरा वाली की, यानी आदि माया की, कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। द्रौपदी वो आदि माया श्राप देकर बहुत पछताई, कहने लगी निरंजन इब मैं तेरे बस होगी तो कुछ भी कर ले, ना तो मैंने ढंग से तो कोई कार्य करने देता और अपनी बीच में टांग अड़ाए रखे से। तो कहते हैं उसके बाद दोबारा सागर मंथन पर भेज दिया उनको। 3 लड़कियां निकली, एक सावित्री, एक लक्ष्मी और एक पार्वती। इनको लक्ष्मी को इनके नाम और थे जब वो निकली। अब हमने इनके नाम कभी पार्वती रख लिया, कभी कुछ रख लिया, तो ये असली इनके नाम रख दिए सावित्री ब्रह्मा के साथ, लक्ष्मी विष्णु के साथ और पार्वती जो है शंकर भगवान के साथ। तीनों का ब्याह कर दिया। जब इन तीनों को फिर इनके आगे संतान चली है, जिससे देवता, ब्राह्मण, असुर, राक्षस सब ये जीव इन तो उत्पन्न हुए। बाकी जो जीव हुए से ये अपने कर्म अनुसार आगे इनके लेखनी जोखनी एक धर्मराय तैयार कर दिया उस निरंजन ने। इस प्रकार ये सारी सृष्टि तैयार करके यहाँ पर हमारे अपने खान का सामान तैयार कर लिया। 1 लाख जीव काल रोज खाता है। और आप देखिए हम अपने कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदो माही, जोन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानत नाही। तो इस तरह की सत्संग आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपके लिए हर रोज नए नए सत्संग लेके आएंगे।